क्या हो अगर हम लुकिज्म कैरेक्टर्स को जेजेके की तरह ग्रेड सिस्टम दे। जिन्होंने भी जुजुत्सु काइसन देख रखा है उन्हें पता होगा कि जेजेके में एक ग्रेड सिस्टम होता है। वहां के सोर्सरर्स को उनके पावर लेवल्स के हिसाब से ये ग्रेड दी जाती है, जैसे कि ग्रेड 4, ग्रेड 3, सेमी ग्रेड 2, ग्रेड 2, सेमी ग्रेड 1, ग्रेड 1, स्पेशल ग्रेड 1 एंड स्पेशल ग्रेड। जैसे कि अपना गोजो एक स्पेशल ग्रेड का सोर्सरर था एंड नानामी एक फर्स्ट ग्रेड का सोर्सरर था। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये ग्रेड सिस्टम लुकिज्म वर्स के पावर लेवल्स पर ही होगा, ना कि जेजेके वर्स के पावर लेवल्स पर। एंड क्या अपना डैनियल पार्क एक स्पेशल ग्रेड का फाइटर है? स्पॉइलर अलर्ट, अगर तुम्हें लगता है हाँ तो तुम गलत हो। तो जुजुत्सु काइसन वर्स में 5 ग्रेड है मेनली, इसके अलावा 3 सेमी ग्रेड भी है। तो सबसे पहले उन फाइटर्स की बात करते हैं जो ग्रेड 4 में आएंगे। जुजुत्सु काइसन में ग्रेड 4 की डेफिनेशन है वीक एंड इनएक्सपीरियंस्ड सोर्सरर्स, जिनको तुम लिटरली सिर्फ एक लकड़ी के बैट से भी हैंडल कर सकते हो। मींस अपने लुकिज्म के सबसे वीक फाइटर्स, जिनमें आते हैं लुकिज्म के एवरेज फाइटर्स जो नंबर में सबसे ज्यादा होते हैं एंड उनके नाम भी कोई याद नहीं रखता। जैसे कि वर्कर्स के वो फाइटर्स जो कि हंट फॉर गन पार्क आर्क में गन से सबसे पहले लड़े थे। इसके अलावा इनमें अगर मैं पीक फाइटर्स की बात करूं तो वो होंगे साबो, ओल्ड फेस, जिन्यूंग पार्क के सबऑर्डिनेट्स अपनी ओल्ड एज में, और भी पुरानी आर्क में दिखाए गए फाइटर्स जो कि काफी ज्यादा वीक है करंट टाइम के हिसाब से। फिर आती है 3rd ग्रेड। जुजुत्सु काइसन में 3rd ग्रेड की डेफिनेशन है एवरेज सोर्सरर। जनरली स्टूडेंट्स जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, एक हैंड गन भी इनफ होती है इनके लिए। तो लुकिज्म में अपने 3rd ग्रेड के फाइटर्स होंगे केंता, मेगामी, इसके अलावा हडसन, जे होंग एंड विंजिन, और मेनली कीटेकिम के अलायंस में जो किंग्स आए थे वो सारे। देखो ये सारे कैरेक्टर्स वीक नहीं है, मैं मानता हूँ ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ऊपर वाली ग्रेड्स में जो फाइटर्स आएंगे उनके हिसाब से इन्हें 3rd ग्रेड में ही रहना चाहिए। और हाँ, विंजिन की कोई फीट है नहीं इतनी अच्छी, जे होंग बेचारे को तो पिटने के लिए रख रखा है, केंता का काम है बेइज्जती करवाना, और कीटे की अलायंस के किंग्स का काम है जोकर बनना। इनमें अगर तुम्हें कुछ किंग्स के एग्जांपल दूं तो एक तो अपना योगा वाला किंग, इसके अलावा किंग ऑफ पोहांग, किंग ऑफ पाजुन। नेक्स्ट सेमी ग्रेड 2। जुजुत्सु काइसन वर्स के हिसाब से इस ग्रेड की डेफिनेशन है ऐसे सोर्सरर जो कि एवरेज से थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। तो लुकिज्म में हमारे सेमी ग्रेड 2 के सोर्सरर्स होंगे वैरन, जेरी, तेजिन, वास्को भाई, और वो सारे किंग्स जिन्होंने जेक के अलायंस ज्वाइन की थी, स्पेशली बूचोन की बैडी। फिर आती है ग्रेड 2। जुजुत्सु काइसन में ग्रेड 2 की डेफिनेशन है ऐसे सोर्सरर्स, ये मिशंस अकेले करने के भी कैपेबल होते हैं और तुम इन्हें शॉर्ट गन से तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। तो लुकिज्म में मैंने 2nd ग्रेड के जो फाइटर्स रखे हैं वो है अपना जेंटलमैन, तेसुमा, गोंगशोबजी, एलीजेंग एंड जैकली। तेसुमा एंड गोंगशोबजी के पास अपनी खुद की यूनिक स्किल है। जैकली एंड एलीजेंग 2nd जनरेशन के काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर्स एंड जेंटलमैन तो प्री जनरेशन का भी एक बढ़िया फाइटर है। फिर आती है सेमी 1st ग्रेड। जुजुत्सु काइसन में इसकी डेफिनेशन होती है ऐसे फाइटर्स जिनकी ग्रेड 1 के लिए प्रमोशन रिकमेंडेड होती है, जिन्होंने काफी सारे मिशंस भी कंप्लीट कर रखे होते हैं। तो लुकिज्म में मैंने सेमी 1st ग्रेड में 6 फाइटर्स को रखा है, जिनमें फर्स्ट है एसबी डैनियल। हाँ, इसके हम यूआई मोड की बात नहीं कर रहे हैं। देखो डैनियल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बुशान आर्क में उसने बुशान गैंग के नंबर 3 को 1 पंच में नॉकआउट किया था और उसकी पावर को भी काफी ज्यादा एक्नॉलेज किया गया था। फिर सेकंड अपना जेग्योना। जेग्योना के पास है 3 मास्टरीज एंड 1 से ज्यादा यूनिक स्किल्स। उसकी डेथ किक तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। नंबर 3 पर मैंने रखा है चांगशु को। बाय द वे ये कोई रैंकिंग नहीं है। तो चांगशु के पास है 4 मास्टरीज एंड काफी सारी यूनिक स्किल। इसके अलावा चांगशु का बैटल आईक्यू बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर मैंने नंबर 4 पर रखा है किंग मेकर जे को। देखो जे के पास भी 4 मास्टरीज है, यूनिक स्किल्स है, काफी एक्सपीरियंस्ड फाइटर है एंड वो जेम्स ली से भी एक्नॉलेज हो रखा है। फिर नंबर 5 पर मैंने रखा है सैम्यूल को एंड नंबर 6 पर मैंने रखा है जेक को। इन दोनों की पावर स्केलिंग काफी ज्यादा क्लियर है। सैम्यूल एंड जेक दोनों ने रियू एंड मुगैक को हरा रखा है, जिनके लिए जेम्स ली की ऐसी स्टेटमेंट हमें मिल रखी है कि वो दोनों बंदे मिलकर कीटेकिम के अलायंस में जितने भी किंग्स थे सबको एक साथ हरा सकते हैं, और उनको हमारे सैम्यूल एंड जेक ने हरा रखा है। इसीलिए इनकी स्केलिंग इतनी आई है। ऊपर से सैम्यूल का हार्मोन कंट्रोल मोड एंड जेक का कन्विक्शन एमएमए, ये दोनों सही में सेमी 1st ग्रेड को डिजर्व करते हैं। फिर आती है ग्रेड 1।
जुजुत्सु काइसन में ग्रेड 1 की डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि ये काफी कैपेबल एलाइट लेवल सोर्सर्स होते हैं जो कि लीडरशिप को भी हैंडल कर सकते हैं। इवन एक टैंक भी इन्हें हराने के लिए काफी नहीं है। तो मैंने अपने लुकिज्म वर्स में जिन कैरेक्टर्स को ग्रेड 1 में रखा है वो है 4 कैरेक्टर्स। सबसे पहला टॉम ली, इसने जेम्स ली को काफी अच्छी टक्कर दी थी एंड बंदा ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर सेकंड नंबर पर अपने मैनेजर किम, जिनके पास वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्यूसी एंड कमाल का बैटल एक्सपीरियंस है। थर्ड नंबर पर है अपना जोहान शियोंग एंड लास्ट पर है अपना ओजी डैनियल। देखो टू बी ऑनेस्ट, ओजी डैनियल को फर्स्ट ग्रेड से ऊपर होना चाहिए, इवन हम उसे स्पेशल ग्रेड में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपनी लिस्ट को काफी ज्यादा परफेक्ट बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने ओजी डैनियल को फर्स्ट ग्रेड में रखा है। क्योंकि जुजुत्सु काइसन में जो ग्रेड सिस्टम है वो इतना ज्यादा बैलेंस्ड नहीं है। वो लोग स्पेशल ग्रेड में डायरेक्ट उन सोर्सर्स को डाल देते हैं जिनकी पावर को वो मेजर ही नहीं कर पाते, जबकि उन सोर्सर्स के बीच का पावर लेवल बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। जैसे कि अपनी यूकी एंड केंजाकू का पावर लेवल कंपेयर टू अपने गोजो एंड सुकुना के कितना ज्यादा कम था, फिर भी वो स्पेशल ग्रेड में थे। लेकिन अपनी लिस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो एट लास्ट हमारे पास है स्पेशल ग्रेड। जुजुत्सु काइसन में स्पेशल ग्रेड की डेफिनेशन ये है कि हाईएस्ट रैंक वाले सोर्सर्स जो कि नेशनल मिशंस को भी अकेले हैंडल कर सकते हैं, मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अपने लुकिज्म वर्स में जिन कैरेक्टर्स को मैंने स्पेशल ग्रेड में रखा है वो है टोटल 5 कैरेक्टर्स। नंबर फर्स्ट गन पार्क, इस चीज में कोई डाउट ही नहीं है। नंबर सेकंड गो किम अपनी मूनलाइट टेक्निक्स एंड होरैंग स्वॉर्ड के साथ। नंबर 3 की टेगिम। नंबर 4 जेम्स ली एंड एट लास्ट जानने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, देखो मैंने गन गो को स्पेशल ग्रेड में रखा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जुजुत्सु काइसन के स्पेशल ग्रेड कैरेक्टर्स के इक्वल है। नहीं, ये बात मैंने वीडियो के पहले ही बता दी थी। हम यहाँ पर लुकिज्म वर्स के पावर स्केल की बात कर रहे हैं। तो नंबर लास्ट पर अपना जो कैरेक्टर है वो है UISB डैनियल। देखो इस बार मैंने घिसे पिटे टॉपिक को छोड़कर कुछ नए टॉपिक को ट्राई किया है। तो अगर तुम्हें वीडियो जेन्युइनली पसंद आई हो तो कर दो हाइप, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि हम मरे हुए कैरेक्टर्स को भी इन लिस्ट में ऐड करें, जैसे कि गैप्रोंग किम, शिंगेन, अपना जिन्यूंग पार्क, तो इस वीडियो पर 2000 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दो। वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। वो होगा इसका पार्ट 2, जिसमें हम मरे हुए कैरेक्टर्स को भी इस लिस्ट में ऐड करेंगे। मुझे लगता है गैप्रोंग किम, शिंगेन के लिए तो अलग से ही हमें कोई ग्रेड बनानी पड़ेगी।